हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के ये इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे पास में आ रही है। देखिए प्यारे बच्चों, जब से सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2023 जब से सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2023 अटेम्प्ट की एग्जाम डेट शीट निकाली है, तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जिनमें से दो क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर देखिए, हम तो सोचकर बैठे थे कि एग्जाम जनवरी 2024 के अंदर होगा, लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि अब तो एग्जाम 10th ऑफ दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो सर पूरा का पूरा एक महीना हमारे लिए कम हो गया। तो सर अब हमें दो चीजों से रिलेटेड बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम है कि क्योंकि सर ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों का दिसंबर 2023 में लास्ट अटेम्प्ट है और एग्जाम अब 10 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, जनवरी में स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब टाइम बहुत ज्यादा कम बचा है। तो सर हमें ओल्ड सिलेबस के अंदर ही पढ़ाई करके दिसंबर में एग्जाम देना चाहिए, या फिर सर हमें ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में अभी कन्वर्ट हो जाना चाहिए और अभी से हम न्यू सिलेबस की पढ़ाई कर दें, ताकि बाय चांस अगर दिसंबर 2023 का एग्जाम हमसे क्लियर नहीं हुआ तो हम जून 2024 के लिए तो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बेसिकली बच्चों के माइंड में अब ये प्रॉब्लम चल रही है कि क्या मैं ओल्ड सिलेबस में ही रहूं, क्या मुझे ओल्ड सिलेबस के अंदर ही एग्जाम देना चाहिए क्या, या फिर मैं न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो जाऊं, या फिर सर अगर मैं अभी ओल्ड सिलेबस को पढ़कर दिसंबर 2023 में एग्जाम दे देता हूं और बाय चांस अगर मेरा क्लियर नहीं हो पाता और जून 2024 में मुझे न्यू सिलेबस के अंदर एग्जाम देना होगा, तो सर ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के अंदर कितनी सिमिलरिटी है। इस तरह से स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। बच्चों, मैं समझ सकता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में इसलिए स्टार्ट हो गए क्योंकि सीएमई इंस्टीट्यूट ने अब दिसंबर 2023 की डेट शीट निकाल दी और एग्जाम 10th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी में स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। तो आपकी जो स्पीड है पढ़ाई की, अब वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपनी स्ट्रेटेजी, आपको अपना प्लान थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कट बोलूंगा, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों, ऐसा क्या होता है इस मूवमेंट पर ना, जब इस तरह की सिचुएशंस होती है ना बच्चों, तो हमारा मन, मतलब स्टूडेंट का मन ये चाहता है कि यार मुझे न्यू में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, मैं खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि ओल्ड सिलेबस में मैं पास होऊंगा। और यही बात हम अपने टीचर्स या जो हमें एडवाइस दे रहा है उससे सुनना चाहते हैं। पर मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं करना है बच्चों आपको, क्योंकि सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए प्रैक्टिकली समझिएगा। ओल्ड सिलेबस का आपका एक तो ये लास्ट अटेम्प्ट है बच्चों। तो अगर हम बात करें कंपैरिजन में, सीए के अंदर भी बहुत बार कोर्स चेंज हुआ है, सीएस के अंदर भी बहुत बार कोर्स चेंज हुआ है, सीएमए के अंदर भी ऑलरेडी काफी बार कोर्स चेंज हुआ है। और जब भी लास्ट अटेम्प्ट होता है ना प्यारे बच्चों, इंस्टीट्यूट ज्यादातर, अधिकतर ऐसा होता है कि इस वाले ओल्ड सिलेबस वाले पेपर के जो एग्जाम्स आते हैं वो कंपैरेटिवली इजी आते हैं, क्योंकि उन्हें भी बच्चों को पास करना होता है। इंस्टीट्यूट भी नहीं चाहता आपको फेल करना, वो भी चाहता है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो जाएं। तो पहला इजी होता है। दूसरा, बच्चों आपके पास में ओल्ड सिलेबस की प्रिपरेशन करने के लिए काफी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। न्यू सिलेबस के अंदर बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, ओल्ड में है। अगर आप सही से पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सही से प्रिपेयर कर लेते हो तो ओल्ड सिलेबस में ही फायदा है। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, मैं आपसे बोलता हूं आप ओल्ड सिलेबस का प्रिपरेशन करके अपना 100% डेडिकेटली पढ़ाई करके एग्जाम दीजिए।
99% आप पास हो ही जाएंगे। मैं जानता हूं आप बहुत मेहनत करते हो, आप बिल्कुल पास हो जाओगे। एग्जाम इजी आएंगे, आप बिल्कुल पास हो जाओगे। बाई चांस अगर 1% मान लीजिए कि रिजल्ट नेगेटिव आया दिसंबर 2023 का, और आप ओल्ड सिलेबस में थे, आप क्लियर नहीं कर पाए, अब आपको मैंडेटरी कंपल्सरली जरूरी न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होना पड़ रहा है, तो भी बच्चों ओल्ड सिलेबस का जो आपने पढ़ा वो ऐसा तो नहीं है कि बर्बाद हो गया। ओल्ड सिलेबस के अंदर और न्यू सिलेबस के अंदर अगर आप सभी सब्जेक्ट्स में देखोगे ना, तो मोटा मोटी आपको मिलेगा बच्चों 35 से 40% चेंज है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर आप ग्रुप 4 के, पहले मैं ग्रुप 4 को उठा लेता हूं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ग्रुप 4 के लिए ऐसी टेंशन ले रहे हैं। ज्यादातर मेरे पास में जो बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ग्रुप 4 से रिलेटेड आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ग्रुप 4 के हो तो आपके पास में 4 पेपर आते हैं। उसमें से जो एक पेपर है बच्चों आपका टैक्स का, वो तो ऑलमोस्ट सेम है ओल्ड और न्यू के अंदर, ऑलमोस्ट सेम है। बच्चा आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, बच्चों कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट आप बोल सकते हो कि उसके अंदर सिर्फ 25 से 30% का डिफरेंस है, और ज्यादा नहीं है, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एसपीएम एंड बीबी के अंदर अगर मैं बात करूं, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, उसके अंदर भी आप बोलोगे तो बच्चों मैक्सिमम 25% तक का डिफरेंस है, बल्कि इससे कम ही है, मैं आपको मैक्सिमम लेकर चल रहा हूं। सीएफआर के अंदर भी सेम है। तो बच्चों अगर आपके माइंड में ये चीज चल रही है कि हमारा तो लास्ट अटेम्प्ट है दिसंबर 2023 के अंदर, और पता है हुआ क्या है, ये जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने डेटशीट निकाली ना, उसके बाद में आप लोगों को अपनी पढ़ाई की स्पीड बढ़ा देनी चाहिए थी। आपको डेडिकेशन के साथ में स्टार्ट हो जाना चाहिए था। अगर अभी तक आपने क्लासेस परचेज नहीं करी है तो सही जगह से आपको क्लासेस ले लेनी चाहिए थी। लेकिन इसका ज्यादातर देखा जा रहा है उल्टा ही हो रहा है, बच्चा डिमोटिवेट हो गया है। स्टूडेंट ऐसा लग रहा है सकपका गया, उसे समझ में नहीं आ रहा है। वो इतने दिनों से टाइम बर्बाद कर रहा है, वो बस ये सोच रहा है ओल्ड सिलेबस में ही रहूं कि न्यू में कन्वर्ट हो जाऊं, ओल्ड में रहूं न्यू में कन्वर्ट हो जाऊं। अरे ओल्ड सिलेबस में ही रहो, उसी की प्रिपरेशन करो। लास्ट अटेम्प्ट है, पेपर इजी आने के बहुत सारे चांसेस हैं। इंस्टीट्यूट आपको पास करना चाहता है। आपके पास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आपको आइडिया है किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और आप ओल्ड सिलेबस की अभी तक तो पढ़ाई कर ही रहे थे ना, अभी तक तो आप ओल्ड सिलेबस की पढ़ाई कर रहे थे, तो जब इतने टाइम से पढ़ रहे हो, 2-3 महीने और अच्छे से डेडिकेशन के साथ में पढ़ के क्लियर कर लो। बाई चांस अगर मान लो आपने अपना 200% दिया, लेकिन अगर दिसंबर का एग्जाम आपसे नहीं निकला और आप न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो गए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा बच्चों। ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के कंटेंट में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम 25 से 30% का डिफरेंस है। आपका ओल्ड सिलेबस वाला पढ़ा हुआ बेकार नहीं होगा, वो तो एज इट इज रहेगा आपके पास में। बस न्यू सिलेबस के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको एडिशनली पढ़ने होंगे, और आपका एग्जाम पहले से तैयार होगा। आप अभी से क्यों खुद ने, मतलब इंस्टीट्यूट ने अभी तक एग्जाम नहीं लिया, आपका दिसंबर का रिजल्ट नहीं आया, आपने अपने माइंड में रिजल्ट निकाल दिया कि मैं तो फेल ही हो जाऊंगा अगर मैं ओल्ड सिलेबस में दूंगा। अरे न्यू सिलेबस में क्यों अभी से आना चाहते हो? टाइम अवेलेबल है। और मैं बता रहा हूं बच्चों, सीए के अंदर, सीएस के अंदर, इवन खुद सीएमए के अंदर, जब भी लास्ट अटेम्प्ट्स होते हैं ना, पेपर इजी आने लग जाता है। आप देखिए अभी जो जुलाई के अंदर अभी पेपर हुआ, जो जून 2023 अटेम्प्ट का एग्जाम था, जो कि जुलाई में स्टार्ट हुए थे, जुलाई के अंदर जो पेपर हुए थे 15 जुलाई से 22 जुलाई तक, बच्चों आप देखिए इसके अंदर पेपर ओल्ड सिलेबस का बहुत इजी आया है, बहुत इजी आया। जिस दिन 15 जुलाई को लॉ का एग्जाम हुआ था ना बच्चों, जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ उसके आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे पास में पता नहीं कितने सारे बच्चों के कॉल्स आ गए, मैसेजेस आ गए कि सर मजा आ गया, एग्जाम इतना शानदार हुआ है। इवन बहुत सारे बच्चों के तो ये मैसेज आए कि सर 45 मार्क्स का लॉ का पेपर एग्जैक्टली नोट से और हमारी क्वेश्चन बैंक से उठकर आ गया। कहने का मतलब यह है ओल्ड सिलेबस में एग्जाम इजी आ रहा है बच्चों। आप फालतू में क्यों खुद को कंफ्यूज कर रहे हो, और अभी से क्यों न्यू सिलेबस के अंदर जाने के लिए सोच रहे हो? अभी इनफ टाइम है बच्चों। आज 15 अगस्त है, अगर आप अगस्त का लगाओ तो आधा महीना अगस्त का पड़ा हुआ है।
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के शुरू के 9 दिन मान लो आप। तो बेसिकली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और अगस्त और दिसंबर के ये टाइम को मिलाकर आप देखोगे तो 4 महीने के आसपास आपका बच जाता है। आप अगर आज से भी बहुत अच्छे डेडिकेशन के साथ में डेली के 7 से 8 घंटे अगर आपने अच्छी जगह से क्लासेस ले रखी हैं वहां से पढ़िए। वो आपके जो टीचर्स होंगे टेस्ट ले रहे होंगे रेगुलर, जैसे हम लोग रेगुलर टेस्ट लेते हैं, आपके टेस्ट भी चल रहे होंगे। और अगर आप क्लासेस अभी तक नहीं लिए तो जल्दी से क्लासेस ले लीजिए। मेरे पास में अभी स्टूडेंट्स का फोन आया, कल ही जाना परसों की बात है शायद, स्टूडेंट्स का फोन आया, वो बोल रहे थे सर हम सोच रहे हैं भी थोड़े टाइम और रुक कर क्लासेस लेंगे। फिर तो एक काम करना, जून वाले अटेम्प्ट के लिए ये लेना। अब थोड़े टाइम और क्या रुकना है दिसंबर एग्जाम के लिए। तो फिर से बोल रहा हूं, ये मैंने वीडियो आज इसलिए बनाई क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेंशन में चल रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों टेंशन में चल रहे हैं। आप लोग इतना क्यों नेगेटिव ले रहे हो कि सीएमई इंस्टीट्यूट ने एग्जाम डेट शीट पहले निकाल दी। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना, निकाल दी। हमें 4 महीने पहले पता चल गया एग्जाम किस डेट पर है। हमारे पास में टारगेट सेट है और आप अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के प्लानिंग बना के अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हो। जिस टीचर से क्लास लिया उससे हेल्प लो, आप बोलो कि सर मेरी स्ट्रेटेजी बनवाओ, मैं कैसे पढ़ाई करूं। आप मेरे को टारगेट दो, रोज मेरे या हर 2 दिन के अंदर मेरे चैप्टर का टेस्ट लिया करो ताकि मेरी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों के माइंड में ये है कि मैं न्यूज ओल्ड से न्यू में आ जाता हूं, अभी मत आइए। मुझे नहीं लगता अभी न्यू में आने में समझदारी है। अगर आप जून अटेम्प्ट दे रहे हैं, जून 2024, तो आप आ जा सकते हैं। अगर आप दिसंबर का अटेम्प्ट दे रहे हो और ओल्ड सिलेबस में हो, ओल्ड में ही रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपना एग्जाम अपियर करो। पास होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है। हमें पूरी ऐसा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है पेपर इजी आएगा और आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस करने के लिए इनफ टाइम है। आप टेस्ट आपके जिस भी टीचर से क्लासेस लिए वो टेस्ट ले रहा होगा, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, लिखने का तरीका, वे ऑफ प्रेजेंटेशन सिखाया जा रहा होगा, फाइनल एग्जाम में आंसर किस तरीके से लिखते हैं। तो बच्चों, और आपने अभी तक ओल्ड सिलेबस की अच्छे से पढ़ाई की हुई है, तो बीच में क्यों छोड़ना चाहते हो, क्यों अभी से इतना कंफ्यूज हो रहे। अभी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओल्ड सिलेबस में ही रहिए। और हम मोहित बंसल क्लासेस, अगर आप हमसे क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, हमसे परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप का, वेबसाइट का, टेलीग्राम चैनल का, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या फिर बच्चों कुछ थोड़ी बहुत डेमो क्लासेस, फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हो। तो बस यही बोलना चाहता हूँ, मोटिवेटेड रहिए। देखिए बच्चे, कोई कितना भी मोटिवेट कर ले आपको, सबसे मेन और जरूरी होता है सेल्फ मोटिवेशन। जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे ना, जब तक आपका माइंड आपसे नहीं बोलेगा ना कि यार टेंशन लेना छोड़, मेहनत करना शुरू कर और दबा के मेहनत करो, दबा के मेहनत करो। आपको एक और चीज बताऊं बच्चे, आप सोचिए कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ना दिवाली का टाइम होता है, तो आप लगाइए कम से कम 5 से 7 दिन आपके उस वक्त बिगड़ने वाले हैं। कोई भी स्मार्ट स्टूडेंट होगा ना, इंटेलिजेंट, वो अपने पढ़ाई की टाइम प्लान स्ट्रेटेजी इस तरह से बनाएगा कि वो अभी, क्योंकि उसके पास में टाइम अवेलेबल है, अभी वो ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई करेगा और जब भी दिवाली का होगा तब उसके लिए वो सेट ऑफ कर चुका होगा, वो अभी एक्स्ट्रा में पढ़ाई कर चुका होगा ताकि वहां पे अगर थोड़ा टाइम खराब भी हो तो यहां पर वो उसको सेटल कर ले और फिर उसके बाद में दोबारा से अपनी स्पीड अप कर दो। इनफ टाइम है आपके पास में, मोटिवेटेड रहिए, टीचर से कनेक्टेड रहिए, अपने टीचर से रेगुलर टेस्ट करवाते रहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस करते रहिए, टीचर से बोलिए कि मुझे स्ट्रेटेजी बताओ किस तरह से पढूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कीजिए। माइंड में सिर्फ यही रखिए कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। आप माइंड में से ये निकाल दीजिए मुझे ओल्ड से न्यू में या ये सब वो सब कन्वर्ट करना है, बिल्कुल निकाल दीजिए, निश्चिंत होकर पढ़िए। तो बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, किसी बच्चे को डाउट ना रह जाए इसलिए बनाया गया था। और फुल सपोर्ट है मोहित बंसल क्लासेस का आपके पास में। आप अगर हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं, टेस्ट लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मिल जाएगा।
कॉन्टेक्ट करके आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर प्यारे बच्चों।